नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर आप फ्लिपकार्ट में लिस्टिंग करना चाहते हैं और अपने बुक्स को सेल करना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट का लिस्टिंग कर सकते हैं, बुक का लिस्टिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो जाता है कि अगर आपके पास जीएसटी नहीं है, तो अगर आप सिर्फ बुक सेल करना चाहते हैं, तो आप अपने पर्सनल अकाउंट नंबर या पर्सनल डिटेल्स को पुट अप करके सेलर अकाउंट ओपन अप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से फ्लिपकार्ट में। और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आपको लिस्टिंग करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएशन का जो है क्रिएट करने के बाद फिर आपको क्या करना पड़ता है, आप लॉगिन करेंगे सेलर जो फ्लिपकार्ट या सेलर फ्लिपकार्ट लॉगिन उस पेज में जाके आपको लॉगिन करना पड़ता है। उसके बाद आप यहाँ पे लिस्टिंग क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे माई लिस्टिंग में चले जाएँगे, तो जो भी आपका लिस्टिंग है, वहाँ पे आपने लिस्ट प्राइस क्या करके रखा हुआ है, कितना पैसा आपको मिलेगा, ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे अगर जो प्राइस आपने दिया हुआ है, उसके बदले आपको कितना पैसा मिलेगा, जैसे 349 रुपीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, तो मुझे 222 रुपीज़ जो है एवरेज एक्सपेक्टेड सेटलमेंट मिलने के चांसेस है। तो अलग-अलग प्रोडक्ट का अलग-अलग चीज़ होता है और यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि कितना वो कमीशन लेंगे, कहाँ पे कितना खर्चा आएगा। सो मार्केट प्लेस फीस इज़ 100 रुपीज़, टैक्सेस जो है ₹24 है। यहाँ पे टीडीएस ये सारी चीज़ें हैं। बैंक सेटलमेंट यानी आपके अकाउंट में इतना इतना आएगा और आपको इतना टैक्स इनपुट जो है वो मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बुक जो होता है, बुक पे आपका टिपिकली एजुकेशन बुक पे आपका 0% टैक्स होता है। तो अभी ऑलरेडी यहाँ पे लिस्टिंग है, तो मैं यहाँ पे नया लिस्टिंग क्रिएट करने वाला हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ऐड न्यू लिस्टिंग। फिर यहाँ पे बल्क लिस्टिंग भी आप कर सकते हैं, सिंगल लिस्टिंग भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंगल लिस्टिंग पे क्रिएट करूँगा। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, तो मैं अभी क्या करूँगा, बुक का लिस्टिंग मैं करने वाला हूँ। तो बुक पे मैं क्लिक करूँगा। बुक में क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैगज़ीन कर सकते हैं, रीजनल बुक्स कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं बुक्स पे आपका जो है क्लिक करूँगा। बुक्स मैंने क्लिक कर दिया, सिलेक्ट पब्लिशर मैंने कर दिया, तो यहाँ पे जो पब्लिशर है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, चेक पब्लिशर कर सकते हैं। इसके लिए होगी, अगर मैं सर्च करता हूँ, चेक पब्लिशर अवेलेबल है। हाँ, यू कैन स्टार्ट सेलिंग अंडर दिस ब्रांड। सो अभी अगर वो ब्रांड एक्जिस्टिंग है, तो फिर यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट का फ़ोटो देना पड़ेगा, स्टॉक का डिटेल्स देना पड़ेगा, प्रोडक्ट का डिटेल्स देना पड़ेगा और बाकी एडिशनल कुछ डिस्क्रिप्शन होता है, वो मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो अभी मैं क्या करूँगा, फ़ोटो जो है ऐड अप करूँगा। तो यहाँ पे फ्रंट व्यू, बैक व्यू और साइज़ का सैंपल, तो टिपिकली यहाँ पे ज़्यादा एडवांटेज आपको नहीं मिलता है। अमेज़न में बहुत सारे इमेजेस आप डाल सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा इमेजेस आप नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो फ़ोल्डर है, यहाँ पे फ्रंट कवर जो है वो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा, ठीक है? फ्रंट कवर आपका अपलोड हो गया। सेकंड में मैं बैक कवर जो है वो अपलोड करूँगा, बैक कवर मैंने अपलोड कर दिया। और यहाँ पे साइज़ सैंपल आप देख सकते हो, बट यहाँ पे टिपिकली हम क्या करते हैं, कुछ सैंपल जो नोट्स है या मेन्यू है या उसको जो है हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं कि जो बंदा लेना चाहता है तो फिर वहाँ पे देख पाएगा कि अच्छा इस चैप्टर में क्या है, किस तरीके से दिया हुआ है। ये हो गया। उसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन इसका देना पड़ेगा। इसका सेलर एसक्यू आईडी जो है वो हमें यहाँ पे पुट अप करना पड़ेगा कि आप एक्चुअली डिसाइड करेंगे कि क्या इसका होने वाला है। बुक को अगर प्रिंट करना चाहते हैं और यहाँ पे उसको पब्लिश करना चाहते हैं, सारा हेल्प हमको प्रोवाइड करते हैं। प्रिंट कॉस्ट कैलकुलेटर में जाके आप चेक कर सकते हैं प्रिंटिंग कॉस्ट कितना आता है और यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि हम आपको किस तरीके से मदद करते हैं, ताकि आप अपने बुक को बहुत ही आसानी से जो है पब्लिश कर सकें, सेल कर सकें। ठीक है? चलो अभी देखते हैं। 21 सेंटीमीटर है, फिर यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है, हाइट है आपका 2 सेंटीमीटर, वेट है आपका, वेट मैं देख लेता हूँ, वेट है आपका नियर अबाउट 400 ग्राम्स। एचएसएन आपको देना पड़ेगा। तो एचएसएन आपका टिपिकली बुक का क्या एचएसएन होता है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे उसने ऑलरेडी दे दिया है फॉर प्रिंटेड बुक्स, तो यहाँ पे जीएसटी 0 है, तो ये आपका एचएसएन नंबर है 49011010। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। लग्जरी सेस इसमें कुछ नहीं है। टैक्स कोड क्या है, जीएसटी 0। कंट्री ऑफ ओरिजिन इज ऑब्वियसली इंडिया। मैन्युफैक्चरर डिटेल्स, आप अपना जो मैन्युफैक्चरर है उसका डिटेल्स आप यहाँ पे पुट करेंगे, यानी जो आपका बुक प्रिंट कर रहा है वही आपका मैन्युफैक्चरर होता है। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर का डिटेल्स मैंने दे दिया। फिर पैकर जो है पैकिंग जो कर रहा है वो डिटेल्स भी आपने यहाँ पे दे दिया। ISBN 13 आपको देना पड़ेगा। ISBN नंबर जो है आपका अलॉट किया हुआ है वो मैंने यहाँ पे दे दिया। टाइटल जो है वो मुझे यहाँ पे अभी देना पड़ेगा। टाइटल आपने दे दिया, फिर आपने ऑथर का नाम यहाँ पे आपको देना है। ऑथर है आपका स्किल योगी। प्रोडक्ट फॉर्म क्या है, किस प्रोडक्ट फॉर्म में है, यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म है पेपर बैक। लैंग्वेज आपका इंग्लिश है, ठीक है। बुक सब कैटेगरी क्या है, तो ये बेसिकली आपका रेफरेंस बुक है या आपका स्कूल का बुक है। स्कूल बुक में हम जाएंगे, स्कूल टेक्स्ट बुक,
स्कूल गाइड बुक, क्योंकि ये गाइड बुक है तो उसमें हम जाएँगे, सेव करेंगे इसको। फिर यहाँ पे पैकिंग का जो है इसको हम सेव कर देंगे, सेव हमने कर दिया। एडिशनल डिटेल जो है वो आपको देना पड़ेगा, 2024 का एडिशन है, पब्लिकेशन ईयर 2024 है, नंबर ऑफ पेजेस जो है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जॉनर जो है वो मैं ऐड कर दूँगा रेफरेंस बुक, क्लास 11 ज्योग्राफी गाइड बुक। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सर्च कीवर्ड्स क्या-क्या आएगा इसका? तो अगर आप गूगल में सर्च करते हैं या यहाँ पे भी अगर सर्च करते हैं तो आपको मिल जाता है कि भाई किस तरीके का जो कीवर्ड है यहाँ पे वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं, एंड उसी चीज़ को जो है यहाँ पे हम गाइड बुक, और ये पूरा जो लिस्टिंग का जो काम होता है वो हम आपके लिए करके देते हैं। तो अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो यू कैन डेफिनिटली टेक आवर हेल्प, टेक आवर टीम्स हेल्प एंड रेफरेंस, तो वहाँ पे हम आपको मदद करते हैं। तो अलग-अलग तरीके से जो है क्वेश्चन बैंक, ज्योग्राफी, इसी तरीके का जो है हम कीवर्ड जो है, ये तो जस्ट एक प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, अलग-अलग बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसके माध्यम से आप यहाँ पे उसको जो है कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आपका कोई वीडियो है यहाँ पे तो उसका भी लिंक आप यहाँ पे दे सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी इस बुक का लिस्टिंग किया हुआ है तो उसका वीडियो हमारे पास है, तो इसका जो वीडियो यूट्यूब का जो वीडियो है उसका लिंक हम यहाँ पे दे देंगे। टेबल ऑफ कंटेंट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, टेबल ऑफ कंटेंट अगर आपके पास है तो फिर वो आप दे सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट है, ऑल्टरनेटिव टाइटल भी आप दे सकते हैं, नंबर ऑफ डिस्क ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। स्कूल सब्जेक्ट जो है आपका ज्योग्राफी, ज्योग्राफी हम यहाँ पे डाल देंगे। यूनिवर्सिटी नहीं है, स्ट्रीम इज़ आर्ट्स, स्पेशलाइजेशन नहीं है। A term year age group exam CBSE, board is CBSE, standard is 11. Reference book, डिग्री डिप्लोमा ये सब कुछ नहीं है। नो एडिशन नेम, प्रिंट साइज A5, A5 का बुक है। अबाउट ऑथर, टैग्स यहाँ पे आप दे सकते हैं, तो यहाँ पे टैग जो है हम ऐड अप कर देंगे। हाइट वेट ऑलरेडी हमने शेयर कर दिया है। पब्लिशिंग मंथ, बाकी जो डिटेल्स हर एक चीज़ को देने की ज़रूरत नहीं है होती है, बहुत सारे एक्स्ट्रा डिटेल्स भी होते हैं विच इज़ नॉट दैट रेलेवेंट, बट हम यहाँ पे डिटेल्स को चेक करेंगे। नंबर ऑफ पेजेस इज़ 272, ऑलरेडी हमने इसको दिया था। स्ट्रीम जो है आपका, कौन सा स्ट्रीम है वो आपको देना पड़ेगा। सो ह्यूमैनिटीज़, अदर्स देख लेंगे, जो आपका स्ट्रीम होता है वही आपको देना पड़ेगा। स्पेशलाइजेशन इज़ स्कूल लेवल का, तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन एज सच नहीं है। एग्ज़ाम जो है स्कूल एग्ज़ाम है, स्कूल एग्ज़ाम गाइड्स। स्पेसिफिक एग्ज़ाम सीबीएसई कुछ दिया हुआ है, सीबीएसई अगर नहीं है तो फिर नहीं देंगे। यहाँ पे बोर्ड जो है सीबीएसई है, स्टैंडर्ड इज़ 11 स्टैंडर्ड का बुक है। बाइंडिंग जो है आपका पेपर बैक है। बुक कैटेगरी इज़ रेफरेंस बुक। वारंटी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो हमारा हो गया। यहाँ पे फिर आपको एरर दिखाएगा कि भाई एरर अगर आपका कुछ होता है तो फिर वो आपको एरर दिखाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको दिया हुआ था, इसको मैंने सेव नहीं किया था तो वो मैंने गलती किया था। 299 was the price, 259 is the selling price, and fulfillment by seller, procurement is this। एक दिन में हम दे सकते हैं। स्टॉक हमारे पास 10 है। शिपिंग इज डन बाय फ्लिपकार्ट। 0 0 0। लेंथ जो है वो आपका 22 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर अगेन मैं डिटेल्स यहाँ पे पुट अप करूँगा। तो ये सारे डिटेल्स मैंने पुट अप कर दिए हैं, फिर मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। तो अभी हमारा लिस्टिंग जो है सब कुछ राइट आप देख रहे हैं। तो सेव एंड गो बैक में भी आप जा सकते हैं, प्रीव्यू टाइटल पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई प्रीव्यू का क्या हालत है। और यहाँ पे आप सेंड टू क्यूसी, मतलब आपका जब कंप्लीट हो जाता है तो आप सेंड टू क्यूसी करते हैं। क्यूसी का मतलब होता है क्वालिटी कंट्रोल। तो वहाँ पे टीम जो है वो चेक करती है कि भाई आपका जो लिस्टिंग आपने किया है वो सही है क्या नहीं है। अगर वहाँ पे कुछ चेंजेस करनी होंगी तो फिर वो वहाँ पे चेंजेस करेंगे। और उसी के साथ-साथ ये हो जाता है कि आपका लिस्टिंग इसी तरीके से आपको करना है। कोई दिक्कत होती है तो फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। और जब आपका हो जाएगा तो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि क्यूसी पास हो चुका है, आपका प्रोडक्ट जो है वो लिस्टिंग हो चुका है। और इस तरीके से जो है आपका लिस्टिंग हो जाएगा, फिर कोई भी जो बंदा है वो आपका ऑर्डर कर सकता है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, वेरी सिंपल एंड ईज़ी। और इसी तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपने बुक का जो लिस्टिंग कर सकते हैं फ्लिपकार्ट में। और उसी के साथ-साथ अगर आप अपने बुक को प्रिंट करना चाहते हैं, पब्लिश करना चाहते हैं, तो किताब लेन आपको मदद करता है। पूरा एंड टू एंड सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं।
हमारे वेबसाइट में जाके सारा इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं, प्रिंट कॉस्ट चेक कर सकते हैं, प्राइसिंग चेक कर सकते हैं, क्या-क्या सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो बुक प्रिंट करना, पब्लिश करना, सेल करना, सारी चीज़ों पे हम आपको मदद करते हैं, एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको सर्विस चाहिए हमारा तो डेफिनिटली kitablearn.com पे जाइए या हमारे लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया हुआ है, वहाँ पे हमारी टीम के साथ आप जुड़ सकते हैं और हेल्प पा सकते हैं अपनी बुक को पब्लिश करने में और वहाँ से पैसा कमाने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।